नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा हियर एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और जैसा कि पहले ही बताया गया है कि यूनिवर्स ने एक टॉपिक पर बात करने के लिए आपसे कहा मुझे, तो अभी के जो टॉपिक है वो है एग्जिस्टिंग, यानी मौजूदगी। किसी भी चीज़ की एग्जिस्टिंग क्या वैल्यू करता है हमारे लाइफ में, स्पिरिचुअल जर्नी में भी, जनरल लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी, है ना, आपके रेगुलर रूटीन में भी, आपके रिलेशन में भी। इस पर आज बात करनी है। मौजूदगी क्या होती है? मौजूदगी किसी इंसान की, किसी परिवेश की, किसी ऑरा की, इस पर बात करेंगे। तो हाउ वी कैन फील लाइक दैट कि एनीवन एग्जिस्ट फॉर मी और नॉट। कब कोई व्यक्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसका रहना और उसका जाना दोनों ही हमारे लिए अटेंशन का सबब हो जाता है। अब जैसे मान लो, मैं चूँकि स्पिरिचुअल जर्नी वाले से बात कर रही हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात करें क्योंकि सबसे स्टैंडर्ड जर्नी वही है, तो उसी को लेकर के चलती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो जिस प्रकार की एनर्जी निकल कर आ रही है, इससे महसूस हो रहा है ये सभी लोग आप तपस्वी हैं या तपस्या में हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। तो मौजूदगी मैं एक किसी संत और साधना से ही रिलेटेड लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए, बहुत सारे संत होंगे, हैं और रहेंगे। उनमें से कुछ का नाम ले लेती हूँ, जैसे ओशो, जैसे बुद्ध, जैसे साईनाथ, जैसे और भी अन्य अन्य लोग। जब वो हमारे हमारे धरती पर मौजूद थे, जब वो कार्यशैली कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, या जो भी उनकी जर्नी रही है, उसकी वजह से भी वो लोगों के नज़र में रहे, लोगों का ध्यान उन्होंने आकर्षित किया बिकॉज ऑफ हिज और हर ऑरा। और एट द सेम टाइम जब वो धरती पर नहीं रहे तो भी हम उनको एडमायर करते हैं, उनकी विचारधारा के साथ जाते हैं, उनकी जो तपस्या को समझते हैं उसको एक गाइडलाइन की तरह लेते हैं और अभी भी हम उन्हें याद करते हैं। इसको कहते हैं एग्जिस्ट करना, कि वो नहीं, वो थे तब भी ध्यान में थे, वो नहीं है तब भी ध्यान में थे। कहने का अर्थ यह कि आपको ये पता करना है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आपके जाने से भी फ़र्क पड़ता है और आपके नहीं रहने से भी फ़र्क पड़ता है। ये फ़र्क पड़ना दोनों तरीके से हो सकता है, ये पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। कुछ लोग हैं अपने पॉजिटिव ऑरा के कारण एग्जिस्ट किए जाते हैं, और कुछ लोग जो अपने निगेटिव हरकतों की वजह से, निगेटिव ऑरा क्रिएट करने की वजह से भी याद किए जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर आपको मौका देता है, ईश्वर आपको चांस देता है, ईश्वर आपको वो माहौल देता है कि आप किस वजह से जाने जाए, किस वजह से एग्जिस्ट करें। तो ये आपके हाथ में है कि आप एग्जिस्टिंग को किस मोड में लेना चाहते हैं। अगर मान लो कोई बुरा इंसान है जो आपके सामने भी है तो वो आपको इरिटेट कर रहा है, और आपके जाने के बाद भी आप उसको इस प्रकार से महसूस करें कि अच्छा हुआ चला गया। दोनों शब्दों को गौर कीजिएगा। जब अच्छे ऑरा वाले लोग जो एग्जिस्ट करते हैं, उस ऑरा में हम जब एग्जिस्ट करते हैं, तो जब आप रहते हैं तो भी लोग बोलते हैं वाह क्या बात है, कितना अच्छा इंसान है, कितना ये दयालु है, कितना कृपालु है ना, कितना सर्विंग है। और जब आप चले जाते हैं तो भी आपको मिस करते, कितने अच्छे थे वो, कितना अच्छा कार्य करते थे। और नहीं, आपके नहीं रहने पे भी आपकी मूर्ति, आपके तस्वीर, आपके यूज किए हुए चीज़ों के पास जाते हैं और उस एनर्जी को फील करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपके विचारधारा से जुड़ते हैं। जो विचारधारा आप जीवित रहते दे करके गए थे, वो आपके जाने के बाद भी विचारधारा कायम रहता है। यानी बहुत प्रेम और इज्जत और सम्मान के साथ जो है आपकी ऑरा को याद किया जाता है। वही जो है, यानी आप हैं तो खुश हो जाते हैं, आप नहीं आते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं, क्यों नहीं आया वो, क्यों नहीं है वो, क्यों नहीं जुड़ा हुआ है, क्यों नहीं हम उसे देख पा रहे हैं। ये पॉजिटिविटी हो गया। और दूसरा कि आपकी जो नेगेटिव ऑरा वाले लोग हैं आपके पास रहेगा, तो ऑब्वियस है कि अपनी नेगेटिव वजह से आपको परेशानी होगी और आपका ध्यान वो आकर्षित करेगा। और लेकिन जब वो चला जाएगा तो आप क्या सोचेंगे, अच्छा हुआ चला गया, अच्छा हुआ फिर ना आए, है ना, दोबारा उस एनर्जी को मैं देखना नहीं चाहता या नहीं देखना चाहती। तो ये डेफिनेटली आपके अंदर भी होगा, या आपके आसपास ये घटना घट रही होगी। सबसे पहले अपने अंदर ही देखना, है ना, ऐसा नहीं दूसरे के घर जाके झांकना शुरू कर देना कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। आपने खुद के अंदर देखना है क्या आपकी एग्जिस्टिंग पॉजिटिव है और नेगेटिव।
अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपके प्रति लोग आकर्षित होंगे, लोग आसपास आना चाहेंगे। हो सकता है आपके विरुद्ध सीन क्रिएट करे, पर एंड ऑफ द डे जो है आप मान्यता में आएंगे, आपको मान्य दिया जाएगा, मजबूर हो जाएंगे आपके पॉजिटिविटी, आपके ऑरा की वजह से। और अगर आप नेगेटिव एनर्जी के साथ जा रहे हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गिव द अटेंशन अबाउट इट कि क्या कहाँ गलती हो रही है, क्या ये सही है। क्या आप चाहते हैं कि जाने के बाद लोग आपके बारे में ये सोचे दोबारा मत आना, उसको शकल नहीं देखना चाहते, अच्छा हुआ चला गया, अच्छा हुआ मर गया? क्या इस वर्ड से आप जुड़ना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आपके जाने के बाद भी लोग आपके विचारधारा से जुड़े, आपके पॉजिटिविटी से जुड़े, जाने के बाद भी आपको दुआओं में याद रखें? तो ये था आज का टॉपिक, एग्जिस्टिंग। कॉपी पेन निकालना, इसको अच्छे से समझना और मैक्सिमम एग्जाम्पल अपने अंदर की चीज़ों को बाहर निकाल के रखना। क्या तुमने कौन सी एग्जिस्टिंग को गेन कर रहे हो या गेन कर चुके हो? तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि आज की एनर्जी कौन कौन सी निकल कर आई है, किस प्रकार से हमें रिएक्ट करिए। अगेन ये मैं बता दूं, हो सकता है सबसे रेजोनेट नहीं करे, क्योंकि अभी जो एनर्जियाँ आ रही है बहुत ही स्टैंडर्ड एनर्जी आ रही है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एनर्जी आ रही है, काफ़ी सधी हुई एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों की तपस्या जो चल रही होगी उनके लिए ये स्पेशल रीडिंग हो रही है। और जनरल लोगों से भी अगर रेजोनेट होती है तो उसको आप रखेंगे, लेकिन दिमाग पर बोझ नहीं लेंगे कि इतना अच्छा तो हमारे साथ नहीं हो रहा, तो ये कौन लोग हैं, या फिर ये गलत रीडिंग है। रीडिंग कभी भी गलत नहीं होती। तो जिन लोगों के लिए चैनलाइज करके यूनिवर्स भेज रहा है उन लोगों के लिए रीडिंग है, तो बोझ नहीं लेना। इसमें से जो ठीक लगता है, आपको मेल खाता है, वो ले लेना और ओपन माइंड सेट के साथ जो है इस रीडिंग को देखना। आओ देखते हैं कि क्या है ये एनर्जी। आज देखो, द वर्ल्ड की एनर्जी सबसे पहले आई है डेफिनेटली। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो है बहुत सदी हुई एनर्जी आ रही है। कुछ सोल ग्रुप है जिसकी जो है तपस्या एकदम ओल्ड सोल इनको कहा जाएगा। ओल्ड सोल की तपस्या है जो आपकी जो है उच्चतम सीमा पे जा रही है, जो है ना एकदम से मोक्ष की चाहत रखते हैं, जो अमृत को प्राप्त करना चाहते हैं, जिनकी काफ़ी जन्म हो चुके हैं, काफ़ी जन्मों की जर्नी उनकी हो चुकी है। उन लोगों की रीडिंग बेसिकली हो रही है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ यूनिवर्स उन्हीं की रीडिंग करवा रहे हैं। तो ये भी ज़रूरी है, स्पेशल खास लोगों की रीडिंग हो रही है। तो द वर्ल्ड की एनर्जी आई है डेफिनेटली। इनके जो है शिव शक्ति तपस्या कामयाब हो चुकी है या कामयाब होने की राह पर है, कगार पर है। तो ये दोनों एक दूसरे की दुनिया है। शिव शक्ति एनर्जी जो है, जो एक सोल के दो पार्ट होते हैं, उन दोनों की समझ में आ गया है कि वो दोनों एक डिवाइन कनेक्शन है। जो लोग बिकॉज ऑफ तपस्या, बिकॉज ऑफ लेशन जो है अपने जो है फील्ड से बाहर निकाल दिए गए थे, कुछ भी इनडिसिप्लिन हुआ था, या फिर आपके पिछले कर्मास थे उसको रिलीज़ करना था, इसलिए आपको इस गेम से आउट किया गया था। दोनों को ही एक दूसरे से अलग किया गया था। अब आप लोग गेम में इन हो रहे हैं, यानी अपनी जो तपस्या है, अपनी जो मिलन है, अपना जो सोल पर्पस है, उसके अंदर आप एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि आप तैयार हो चुके हैं। टर्निंग इन की एनर्जी है। बहुत लोगों की बकवास जो है था ना, बैठ करके देखो इतने सारे लोग बक 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 कर रहे हैं, लेकिन क्या है, अभी आपके पास जो ये एनर्जी जो आई है, यहाँ पर आप किसी को नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि आप अपने आंतरिक जो है भाव से, अपने आंतरिक एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे हैं, या बहुत लोग कनेक्ट हो चुके हैं। अब जो है बाहरी चिट चैट से, बाहरी चिट चैट का मतलब ये है कि द रूल्स रेगुलेशन सांसारिक भाव में, या फिर किसी के कमेंट्स में, किसी के जो आपको पुलिंग में, इन सब की जो एनर्जी होती है जिसमें लोग घबरा जाते हैं, बहक जाते हैं, या फिर डर जाते हैं, इन सब चीज़ों से बाहर आप निकल गए। यहाँ पे देखो कुछ लोग डरा रहा है, कुछ अपनी कहानी सुना रहा है, उन सब चीज़ से आप बाहर निकल गए हैं। शेयरिंग की एनर्जी रिवर्स मोड में आई है। डेफिनेटली आपको कहा जा रहा है कम से कम बात कीजिए, है ना। ये इसी एनर्जी को यहाँ पर जो है ना क्लियर किया गया, कॉम्प्लीमेंट कर रही है एनर्जी को। देखो ये लड़की जो है बाहरी बातें किसी से, इतने लोग बोल रहे हैं, किसी को नहीं सुन रही, चुपचाप वो अपने ध्यान में बैठ गई है। उसी प्रकार से आपको एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आपको कहा जा रहा है कि आपके पास शेयरिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी बुद्धि, बहुत सारी समझ आपको आ गई, बहुत सारी हो सकता है सिद्धियाँ मिली होगी आपको, बहुत सारा आशीष मिला है, वरदान मिला है। तो उन सब चीज़ों को जो है आपको डिस्कशन नहीं करना है, शेयरिंग नहीं करनी है, आपको संजो करके एक साथ बैठना, और वक्त पड़ने पे जैसा यूनिवर्स बोलता है उसको मदद के लिए ही यूज करनी है। तो कम से कम बोलना है ना। यहाँ पर ये एनर्जी आई है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है
कि आपकी शक्ति इतनी बढ़ गई है जिसमें टेलीपैथी भी आती है। टेलीपैथी की एनर्जी है जो आप अपने स्थान पर बैठे बैठे किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करके जो है अपनी भाषा, अपनी बात यहाँ से वहाँ पहुँचा सकते हैं। इस प्रकार की एनर्जी डेवलप हो गई है आप लोग की। और ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है और बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि बटरफ्लाई की जो जर्नी होती है वो बहुत ही कठिन होती है ना। और एंड ऑफ द डे जो है ये बहुत ही सुंदर सी तितली, बहुत ही कलरफुल निकल के, उस मतलब उसका संघर्ष जो है एक खूबसूरत रूप में निकल कर आता है। वही एनर्जी यहाँ पर आया है। जो भी संघर्ष आपने की, जो भी लेसन से आप गुजरे हैं, एंड ऑफ द डे क्या है, आप एक बटरफ्लाई की तरह जो है निकल कर आए, एक खूबसूरत, है ना, बहुत सारी खूबसूरती के साथ आप बाहर निकल के आए। ये एनर्जी है, अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। यानी अब जो है आप सबको सुनेंगे, है ना, भागेंगे नहीं। देखो यहाँ पे बैठ कर के ये चिड़िया जो है बैठ कर जो भी उससे बोलने आ रहा है उसकी बात वो सुन रही है ना। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। ये नहीं कि अपनी बात बोल दी और भाग गए। अब ये वाली सिचुएशन आपकी नहीं है, आप सुनेंगे, है ना। फाइटिंग की एनर्जी आई है, आपकी एनर्जी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। अब अगेन वही वाली एनर्जी कि आप भागेंगे नहीं, आप तैयार हैं। नई कोई भी सिचुएशन आएगा रिलेटेड योर लव, रिलेटेड योर रिलेशन, रिलेटेड योर सोल पर्पस, रिलेटेड टू योर कार्य, रिलेटेड टू योर इनर सेल्फ, रिलेटेड टू योर बिहेवियर ऑल्सो, है ना। सब पर आप फाइट करेंगे। अगर मान लो अहंकार आपके ऊपर हावी हो तो आप पूरी कोशिश करेंगे, नहीं, मुझे अहंकार में नहीं जाना, है ना। ये भी एक बहुत बड़ी फाइटिंग होती है कि आप अपने आप को कन्विंस करें कि मुझे ये नहीं करना। करने वाले तो बहुत सारी चीज़ें, मुझे ये नहीं करना, वो वाली एनर्जी वहाँ पर थी। कंपेरिजन की एनर्जी है डेफिनेटली। अगेन आई एम टेलिंग अबाउट कि दैट कि ये ओल्ड सोल की जर्नी चल रही है, बहुत जन्मों की, बहुत लोग की तपस्या हुई है, वो लोग सोल की यहाँ पर जर्नी चल रही है। तो कंपेरिजन यहाँ पे चलेगी, इस जन्म वाली वही चलेगी, और पिछले कई जन्मों की जो गुत्थियाँ जो आप लोग की खुली है उसमें भी आप कंपेयर करेंगे कि जो पिछला जो है वो स्टैंड है ना, मजबूत है, पर एट द सेम टाइम जो नया है उसमें भी ग्रोथ है। हरा है ना, हरा है, और हरा क्या होता है, ग्रोथ को दिखाता है। ये तो जो आपका पिछला लाइफ था, पिछला जन्म था, वो तो जो होना था सो हो गया, है ना, ये बता रहा है। और ये जो है अब जो आपकी जीवन है वो एक हरे बांस की तरह, बांस पे बहुत बढ़ता है तेज़ी से, और ये हरे रंग का होता है। और हरा रंग क्या होता है, ग्रोथ का होता है। इसमें बहुत आपकी पॉसिबिलिटीज़ है ना। ये आप कंपेयर करेंगे। अब जो है आपको पिछला छोड़कर आगे की ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, ये कंपेरिजन आप करेंगे। इमोशन से रिलेटेड आप फुलफिल हो रहे हैं। जो आप सिर्फ मैस्कुलिन पावर में थे, प्रोटेक्शन में थे, अब आप सर्विंग में भी, एनर्जी में भी आप जा रहे हैं। कंडीशनिंग की एनर्जी है यहाँ पे रिवर्स मोड में। या अभी जितनी भी कंडीशन आपने अपने ऊपर लगा रखे थे, या सोसाइटिकल लगा रखे थे, या सामाजिक लगा रखे थे, या फिर अपने अंदर की भावनाओं से लगा रखे थे, उससे आप बाहर निकल गए हैं, है ना। आपने अपनी अपनी क्षमता समझ ली है। हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पर, आप हील हो रहे हैं। ये लगातार एनर्जी आ रही है, लगातार हीलिंग सबकी चल रही है, ताकि आप पूर्णतः हील हो करके जो है अपने सोल पर्पस के प्रति आगे बढ़े, है ना। जितनी भी टास्क आपके उसके अनुसार जो इनबैलेंसिंग हुई थी आपकी, सबकी हीलिंग हो रही है। और एडवेंचर की एनर्जी आई है डेफिनेटली। जो चीज़ भी आपके हाथ दिया गया, जो वरदान आपके हाथ दिया गया, जो क्लियरिफिकेशंस आपके हाथ में, या फिर आपकी खुद की तपस्या कई जन्मों की थी, वो चीज़ को रियलाइजेशंस में आ गए हैं, उस चीज़ को आपको ध्यान में आ गया। अब उसको एक एडवेंचर के रूप में, एक प्रैक्टिस के रूप में, एक प्रैक्टिकल के रूप में, एक जो है रिसर्च के रूप में आप इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ जो है एडवेंचर यानी तरह तरह का आप इस पर कार्य करेंगे और सोसाइटी को सर्व करेंगे। द मर्जर की एनर्जी आई है डेफिनेटली। ये जो है आपका जो सीमित था, बंद करके खुद को रखना, कंजूसी, इसको वर्ड इज़ जस्ट कंजूसी। तो हर चीज़ में जो आपकी कंजूसी थी, जैसे पैसे हैं तो पकड़ के रखना है, तो अभी आप दान भी करेंगे। आपको दान सिर्फ पैसों से नहीं हो सकता, ज्ञान से, बुद्धि से, फिजिकली भी किसी को मदद की ज़रूरत है, आप करेंगे। स्माइल करने के, लोग खुश होने में भी कंजूसी दिखाते थे, तो अब आप खुश रहेंगे, स्माइल करेंगे। अपने एक्सप्रेशन देने में आप कंजूसी दिखाते थे, जैसे आपको किसी से प्यार है तो आप वो नहीं दिखाते थे क्योंकि आप अहंकार में थे। अभी अहंकार निकल गया है तो आप क्या करेंगे, अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे। हर इमोशनली भी जो है आप काफ़ी रिच हो गए। बेसिकली क्या हुआ, एक कंजूसी जो था आपका जो व्यवहार, अब आप रईस हो गए हैं, अमीर हो गए हैं,
है ना। अब जो है आप दानी हो गए हैं, इस प्रकार की एनर्जी में चले गए। आप अब क्या हो गए हैं, सिर्फ रिसीवर नहीं हो गए, गिवर हो गए, है ना। अब देखिए इनोसेंस की एनर्जी आई है, यानी सब कुछ जब सबको मिल जाता है ना, तो फिर क्या हो जाता है, जब हम संतुष्टि में चले जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल इनोसेंट हो जाते हैं। अब किसी चीज़ की चाहत नहीं रही। तो आप जो कनिंग वाली जो नेचर होता है ना, कि ये मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जब भी हम किसी डिमांड या उम्मीद या किसी प्रकार की भी जो है डिज़ायर में जाते हैं, तो हमें अपना दिमाग जो है उसी प्रकार से कुरफात की तरफ से लगाना पड़ता है। जैसे कनिंग हो सकते हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, ऑनेस्टी से हम बाहर निकल सकते हैं। पर जब हमारे अंदर ये संतुष्टि की भावना आ जाती है, कंप्लीट होने की भावना आ जाती है, तब हम क्या होते हैं, इनोसेंट हो जाता है। अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी का गाली देना, किसी का बात बोलना, या पैसे रहे ना रहे, मेरा यहाँ रहना नहीं रहना, मान सम्मान, इन सब का जब आप इस प्रभाव से जब बाहर निकल जाते हैं, तो एक छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं। छोटा बच्चा क्या होता है, मासूम होता है, उसे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये माता पिता की सोच होती है कि मैं अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाऊँ, ये करूँ, ये खिलाऊँ, वो पिलाऊँ। पर बच्चे को इससे कोई मतलब नहीं होता। वो जिस प्रकार की भी सिचुएशन में उसे डालोगे वो ढल जाता है ना। उसे ये नहीं पता होता कि मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, या मुझे ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। बस उसे उसे इनोसेंसली जो भी जहाँ मिल जाएगा वो खा पी करके आगे बढ़ जाएगा, खेल कूद करके आगे बढ़ जाएगा। उसी प्रकार की एनर्जी में आप लोग चले गए हैं या जाने की कगार में हैं। ये एनर्जी लगातार आ रही है, इसलिए अवेयरनेस की एनर्जी डेफिनेटली अपने बाहर और अंदर। बाहर तो बहुत आसान है अवेयर रहना, कि आप 2-4 बटन घुमाओगे मोबाइल का, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इधर उधर ताक झाँक करोगे मिल जाएगी। पर इंटरनल अवेयरनेस के लिए यूनिवर्स बार बार बोल रहे हैं कि अपने अंदर जो झांको, क्या क्या कमी बाकी रह गई है, क्योंकि इस जर्नी में बहुत कुछ आपने पा लिया है, पर अभी भी कुछ बाकी है ना। इसलिए एनर्जी आ रही है, क्या बाकी रह गई, क्यों नहीं आप लोग जो है फाइनल 100% स्टेज पे क्यों नहीं पहुँचे हैं अभी तक, कुछ ना कुछ तो कमी है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर झांक कर देखते रहो, अवेयर रहो, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, कहीं फिर से तो घमंड नहीं आ रहा, फिर से तो अहंकार नहीं, फिर से तो हम डर में नहीं जा रहे हैं, फिर से तो हम लेजी नहीं हो रहे हैं, आलसी नहीं हो रहे हैं, फिर से हम गिव अप तो नहीं कर रहे हैं, फिर से तो हम कोई शक में नहीं जा रहे हैं, फिर तो हमने कोई आसान रास्ता तो ढूंढने की तैयारी नहीं कर ली। तो इन्हीं सब की वजह से आप तपस्या से पीछे हुए होंगे, या आपकी परेशानी बढ़ी हुई, आपके कर्मा बने होंगे। तो इस पर कहा जा रहा है कि अवेयर को जो भी थोड़ा बहुत है उससे निकल कर बाहर आओ। शिव शक्ति की एनर्जी आई है, डेफिनेटली शिव शक्ति की एनर्जी आई है, यानी आपकी ऊर्जा बैलेंस हो रही है। और जो लोग भी एक आत्मा के दो टुकड़े हैं, जुड़वा लॉ जिसको बोलते हैं, ट्विन फ्लेम्स बोल सकते हैं, शिव शक्ति एनर्जी बोल सकते हैं, वो लोग बैलेंसिंग में आ रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है, अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है, इसलिए एनर्जी बार बार निकल कर आ रही है और आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि अभी भी जो कमियां हैं उसको ठीक करो। यानी हो सकता है 95% आप लोग कामयाब हो चुके हैं, तो 5% अभी बाकी, तो 5% क्या रह जा रहा है उसको देखने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। इसलिए बार बार ये एनर्जी आ रही है। साइलेंस की एनर्जी है, डेफिनेटली ये सोड में तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। साइलेंस यानी ध्यान में बैठिएगा, सोचिएगा और इस पता कीजिएगा कि क्या छूट रहा है। करेज की एनर्जी है, आपके पास जो है पत्थर में फूल उपजाने की शक्ति है, ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। तो बस में तुम्हारे ही है, तुम्हारे ही बस में है तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, है ना। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके पास जो एनर्जी भेजी जा रही है उसको समझिए, उस पर काम कीजिए और अपने पोजीशन को प्राप्त कीजिए। क्योंकि डेफिनेटली जो आप जो सोल यहाँ पे दिख रहे हैं, मुझे जो एनर्जियाँ दिख रही है, ये बहुत तपस्वी, बहुत सारी तपस्या आपने कर रखी है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं शिव शक्ति ऊर्जा वाले हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं इससे रिलेटेड, या जो नहीं भी है लेकिन तपस्या को समझते हैं, डिसिप्लिन को समझते हैं, तो वो लोग जो हैं बहुत अच्छी लाइनअप पे हैं। 5%, ओनली 5%, तो गिव अटेंशन अबाउट दैट कि क्या गड़बड़ी हो रही है ना। आइए देखते हैं यूनिवर्स के गाइडलाइन क्या आए हैं, है ना, एंजल्स क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले एनर्जी निकल के आई है कि पीसफुल रिसोल्यूशन, ये आशीर्वाद है कि आप लोग का जो है पीसफुल रिसोल्यूशन होगा। पहले आशीर्वाद ही देख लेते हैं। उसका दूसरा आशीर्वाद आया है अपॉर्चुनिटी, आप लोग की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ये यूनिवर्सल आशीर्वाद है आपका।
आप लोग के प्रति। हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है, ये भी आशीर्वाद है, लेकिन वर्क आपने ही किया है, क्योंकि जब आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस होने लगती है ना, तो आपकी हेल्थ इम्प्रूविंग लिखा हुआ, इम्प्रूव्ड नहीं है, इम्प्रूविंग, अभी भी इम्प्रूव हो रहा, अभी भी हीलिंग चल रही है। इसका मतलब अभी और भी समय लगेगा उसको करने में। तो आपने क्या करना है, जितना जल्दी जल्दी आप बैलेंस होंगे, जितना जल्दी आप बात को समझेंगे, उतनी जल्दी आप इम्प्रूव्ड अवस्था में आएंगे। अभी सब चीज़ क्या चल रहा है, इम्प्रूविंग, ING लगा हुआ, कंटिन्यूस है ना, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आप लोग चल रहे हैं, है ना। तो ये वाली एनर्जी आई है, इम्प्रूविंग हेल्थ, रोमांस, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको रोमांस का आशीर्वाद दे रहे हैं। डेफिनेटली जो भी कार्य आपने किया है, जो भी डेवलपमेंट आपके अंदर हुई है, वो जो है इसी राह में जाता है, प्यार में, मोहब्बत में। क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, जब तक प्यार में नहीं रहेंगे, प्यार को नहीं समझेंगे, अनकंडीशनल लव में नहीं जाएंगे, तब तक आप दूसरे को भी प्यार नहीं बांट सकते। और यही शिव शक्ति तपस्या आपको यही समझाने के लिए भेजा जाता है इस तपस्या में, ताकि आप जो है आप अपनी जो है इस भाव को समझ सके, अनकंडीशनल लव को समझ सके, सेल्फ लव को समझ सके, तभी ये बात आप दूसरे को समझा पाएंगे। सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव, ऊर्जा बैलेंसिंग, यानी मैस्कुलिन फेमिनिन पावर दोनों ही ऊर्जा को बैलेंस होना, ये सब चीज़ों को आप जब सीख लेते हैं, इंडिविजुअल शक्ति भी सीखेगी और शिव भी सीखेगा, उसके बाद जो है आपका मिलन हो जाता है। फिर आपके पास कोई कारण नहीं बचता कि बिछड़ने का या किसी और जन्म को लेने का। अब आप अधिकारी हो जाते हैं कि आप जो है मर्ज होकर के मोक्ष को प्राप्त हो, है ना, सर्व करके। लेकिन याद रखिएगा, सोसाइटी को सर्व करके, जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ एफर्ट यूनिवर्स ने आपके लिए लगाया है, वही जो है विद्यादान, बुद्धिदान, प्रेम दान, और प्रेम किस प्रकार से इतना इम्पॉर्टेंट होता है, किस प्रकार से मोक्ष का कारक बनता है, किस प्रकार जो है परमात्मा से मिलन का कारक बनता है, ये सब आपको सोसाइटी में आके बताना होगा। कोई तो आके बताएगा, तभी ना समझ में आएगा। तो ये कार्य आप लोगों का होगा, है ना। देखिए सजेशन क्या है, फॉरगिवनेस। डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ ना, ये लगातार एनर्जी आ रही है। कहाँ पर गड़बड़ी हो, 5% कहाँ पे गड़बड़ है। अभी क्या हो रहा है ना कि आप सब क्या कर रहे हैं कि अपना अपना सोच रहे हैं कि मुझे निकलना है, मैं ठीक कर लूँ, मैं अपनी शिव शक्ति तपस्या ठीक कर लूँ। लेकिन फॉरगिवनेस जो है आपकी वो एनर्जी है जो छोटा मोटा आपके कर्मा जो बचे हुए हैं, वो फॉरगिवनेस से आपको ईजी होगा वहाँ से निकलने में। ये फॉरगिवनेस की टेक्निक से आप जब जाते हैं तो सोल ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है ना, शांत होती जाती है। जिन लोगों को भी आपने कष्ट पहुंचाया है, जिन लोगों से आपको कष्ट पहुंचा है, इस पर ये एक गांठ है, एक ब्लॉकेज होता है। उस ब्लॉकेज को खोलना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि हम मौखिक रूप से बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से हम माफ़ नहीं कर पाए हैं, है ना। बोल दिया, अच्छा सॉरी बोल दिया, चल दिया, लेकिन मन में कहीं ना कहीं रह गया है। और अपने शिव शक्ति को भी, शिव शक्ति जर्नी में भी जब हम लोग कार्मिक जैसा बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कर्मा, अकॉर्डिंग टू लेशन, वी हैव टू डू लाइक दैट। तो कोई कंप्लेंट्स नहीं है, तो कंप्लेंट्स नहीं है तो उसको शो अप भी करना होगा, उसको एक्सप्रेस करना होगा, उसको जो है ना अर्थ पर लाना होगा। और वो कैसे होगा, फॉरगिवनेस के जरिए। तो आपने क्या करना है, अपने अपने शिव को माफ़ करो, अपनी अपनी शक्ति को माफ़ करो। यहाँ पर भी आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी जाएगी। और जब तक ये अंदर से नहीं होगा, आप लोग का मिलन नहीं होगा। वो 5% पटका हुआ। और भी लोग जो आपके पास लाइफ से हो सकते हैं, इस लाइफ में जो है, आपकी लाइफ में जो डे टू डे लाइफ में कोई ना कोई मिल जा रहा है, जो आपके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव रोल अदा कर रहा है, उन सभी को पर डे, डेली रूटीन पर रिलीज़ करो। और ये तो आप लोग अपने रूटीन में ही बना लो, न लेना एक न देना दो, है ना। सबका भला हो, एक मंत्र मन में रखो, सबका भला हो। सब ईश्वर का बच्चा है। जो निगेटिव रोल अदा कर रहा है, वो भी जो पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है, तो सब ईश्वर का बच्चा है, यानी सब हम सब एक हैं। इस सोच पे भी जाइएगा तो जल्दी ये प्रोसेस से आप गुजरिएगा। और जब भी किसी के मन में कोई ख्याल आने लगे कि अरे उसने मुझे बुरा बोला, तुरंत ही समझ लेना कि अभी उसकी ये समझ नहीं है, उसको माफ़ करना चाहिए। अगर उसकी समझ होती तो ये बात नहीं करता, है ना। उसका स्टेज नहीं है। एक छोटे 5 साल के बच्चे से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करेगा? नहीं करेगा ना। उसी प्रकार से जब आपके साथ जब कोई बुरा बिहेव करता है, बुरी बात करता है या बुरा सिचुएशन क्रिएट करता है, तो समझ लेना कि उसकी समझ उतनी नहीं है। कर्म तो आपका कटवा रहा है। दूसरी बात की उसको सज़ा देने का भी समय नहीं है, इसलिए उससे गुस्सा भी नहीं करना, सज़ा भी नहीं देना, उसको माफ़ करना, माफ़ करके निकल जाना, ताकि आप तो शांति में आए। और जब आप माफ़ कर देते हैं तो सामने वाला भी धीरे धीरे शांति में आ जाता है। और आपने कैसा कौन सा वाइब्रेशन भेजना? शांति का।
कोई क्रोधित हो, तुरंत अपने मन में बोलना शुरू हो जाओ, शांत हो जाओ। पहले खुद को बोलना कि शांत हो, जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम मिक्की है तो मैं बोल रही हूँ शांत हो जाओ मिक्की, शांत हो जाओ। और उसके बाद उसी मन ही मन हम उसके लिए भी बोलेंगे कि शांत हो जाओ। हम क्या हैं, ईश्वर के, एक ही ईश्वर के बच्चे हैं, हम में कोई भी अशांति नहीं, हम प्रेम में हैं। इस प्रकार का जो है ना आप एनर्जी जैसे भेजेंगे, मन ही मन ये भेजना शुरू कर देना, तो वो क्रोधित व्यक्ति जो है शांत हो जाएगा। और एट द सेम टाइम सबसे बड़ी बात है कि आपके खुद का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, वो तो उसकी जर्नी है। आसपास का माहौल अच्छे रखने के लिए आपको ये कार्य करना है। बेसिकली ये सारे काम जो है आप खुद के लिए करें, खुद की शांति के लिए, खुद की जो है ऊपर कार्य करने के लिए आप कर रहे हैं। तो फॉरगिवनेस सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये टेक्निक है, जिसको आपको फॉलो करना ही है और कोई चारा नहीं है। और इसके बाद भी आपके जीवन में ये जो हमेशा के लिए रहेगा। कम्युनिकेट क्लियरली, नेक्स्ट सजेशन आया है कम्युनिकेट क्लियरली, है ना। फॉरगिवनेस के प्रोसेस से आप चले जाएंगे तो कम्युनिकेशंस में बहुत आसानी हो जाएगी आपको, क्योंकि अंदर ही अंदर आप भी शांत हो जाएंगे और जो एनर्जियों को आपको डील करना है वो भी शांत हो जाएगा, चाहे वो शिव शक्ति ही क्यों ना हो। अगर आप फॉरगिवनेस की एनर्जी टेक्निक से जाते हैं और शिव शक्ति भी एक दूसरे को शांति से हर एक चीज़ों को याद कर करके एक दूसरे को क्षमा करते हैं और क्षमा मांगते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक भाव बन जाएगा और आप आसानी से सहज भाव में आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। जो भी हो सकता है कि पिछली बात मैंने ना रखे, है ना। जब ऊपर लेवल पे जब आप शांत हो जाते हैं, अंतर से आप जब शांत हो जाते हैं, ऊपर से मतलब 5D, तो अंदर अंतर मन से शांत हो जाते, कोई सवाल और जवाब ही नहीं मिलेगा। आप चुपचाप शांति से एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, एक दूसरे को डील कर पाएंगे। और पीसफुल रिसोल्यूशन इसी को बोलते हैं, यही आशीष है। इस पीसफुल रिसोल्यूशन के लिए आपको ये दोनों टेक्निक से गुजरना पड़ेगा। पहला जो है फॉरगिवनेस और दूसरा जो है कम्युनिकेट क्लियरली। और कम्युनिकेट आप क्लियरली का अर्थ होता है सत्य बोलना, हर एक बात का जो है ना क्लियरफिकेशन देना, कुछ भी छुपाना नहीं। अगेन आई एम टेलिंग द वर्ड इज कमिंग फ्रॉम देयर नेकेड, नग्न हो जाओ, एक दूसरे के सामने नग्न हो जाओ। शिव शक्ति जो भी तपस्या में है, ये नहीं कि कुछ भी छुपा नहीं। आपने देखा होगा कि लवर्स की जब भी एनर्जी आती है उसमें बहुत ही क्लियर रहते हैं। देखो लवर्स की एनर्जी आज भी आई है, जो शिव शक्ति की एनर्जी है, देखिए एक दूसरे के नज़र में नज़र मिलाकर ये बात करते हैं, एक दूसरे के मिरर होते हैं। तो एक तो होता है कि आप एक दूसरे को जो है ना देख करके झूठ पकड़ लेना, एक होता है कि सामने से बोल देना। झूठ तो आप दोनों एक दूसरे को बोल ही नहीं सकते, आसानी से पकड़ लेंगे, क्योंकि आपकी ही एनर्जी आप ही है, तो आपका ही आत्मा का टुकड़ा तो पकड़ना एकदम लाजमी सी बात है। लेकिन यहाँ पे एक प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिस है जिसको आपको फॉलो करना होता है। उसमें क्या होता है ना कि यू हैव टू टेल बाय ओन सेल्फ, आपको अपने से बोलना होगा कि हाँ सच्चाई ये है, सत्य है, मैं पूरी तरीके से तुम्हारे सामने नग्न खड़ा हूँ, मेरे बारे में सारी जानकारी जो है, नग्न का मतलब कि कुछ भी चीज़ बचा ना हो, है ना, कुछ भी छुपा ना हो, पूरी तरीके से क्लियर जो है आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि आप आत्मा के एक ही टुकड़ा है, तो आप में छुपने की तो कोई सवाल ही नहीं उठते। बस क्या है, यू हैव टू से बाय ओन सेल्फ। जैसे ही आप अपने मुख से बोलेंगे, अपने भौगल चक्र का इस्तेमाल करेंगे, उस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे, है ना। जो पीसफुल रिसोल्यूशन में आप नहीं जान रहे, जो झिझक है, द वर्ड इज झिझक, उससे बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि झिझक शिव शक्ति के बीच में नहीं होता, अगर हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कारण है ना। तो उस पर काम करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। और आज यूनिवर्स ने मुझे जो है कुछ लेटर्स दिए हैं, स्पेशली ये लेटर वाले लोग जो है ये ओल्ड सोल के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आप लोग ये देख लीजिए, ये भी एक प्रकार का ब्लेसिंग ही है कि जिन लेटर से आए हैं वो लोग, नाम वाले लोग जो हैं, इस डेफिनेटली इस तपस्या में शामिल हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे लेटर एन वाले लोग, लेटर एन, लेटर ओ, लेटर पी, लेटर क्यू, लेटर आर, लेटर एस, लेटर टी। इन लोगों को खास करके बोला गया है कि इस लेटर से जिन लोगों का नाम है वो लोग डेफिनेटली इस शिव शक्ति तपस्या में हैं और इस तपस्या में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और एट द सेम टाइम ये ओल्ड सोल हो सकते हैं
और काफ़ी जन्मों की तपस्या इन लोग की चल रही है। तो ये लेटर है, लेटर MNOPQRST। देखिए बीच से ही उठ करके आया है लेटर, स्पेशली दिया गया है कि आप लोग को ये बताया जाए। तो आप लोग को ये कन्फर्मेशन हो चुका होगा, तभी इतना क्लियर बताया जा रहा। अब आते हैं, देखिए एक ओम की ऊर्जा बन रही है। ओम की ऊर्जा, देखिए ओम की ऊर्जा बन रही है, यानी ये जो है आपको बताया जा रहा है और आशीर्वाद ही है। ये शाबाशी भी कह सकते हैं, यूनिवर्स ने आप लोग को शाबाशी दी है कि ये नाम के जो बच्चे हैं, ये नाम के जो साधक हैं, वो लोग अपने सही दिशा पे हैं, अपने सही राह पर हैं और जल्द ही जो है अपने पोजीशन को प्राप्त करेंगे। तो जो इन लेटर से रिलेटेड लोग हैं वो तो डेफिनेटली जो भी सजेशन और आशीष आ रहा, सजेशन को डेफिनेटली ज़रूर लेना कि आशीष आप सही ढंग से काम करेंगे तो ब्लेसिंग तो आपको मिल ही जाएगी, वरदान तो मिल ही जाएगा। पर आपने क्या करना है, सजेशन को बहुत अच्छे से लेना है, जिसमें आप आया फॉरगिवनेस एंड कम्युनिकेशंस, है ना। और देख लो, एक बार और खुश हो लो, ये लोग जो हैं डेफिनेटली जो है वो सोल हैं जो अपनी तपस्या की राह पर आगे बढ़ रहे हैं और अचीव कर रहे हैं। नंबर्स आया है एक्चुअली 10 और 6 आया है, 10 और 6, पर फिर भी हम इसे जोड़ेंगे, है ना। ये देखो कैसे, वे वो लोग भी हो सकते हैं जिन लोग का लेटर नहीं है, तो उन लोग का नंबर्स भी देख लो। 10 जनवरी, 10 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सबके 10 डेट ऑफ 10 जो होंगे वो आपके हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट। 28 हो सकता है इम्पॉर्टेंट, है ना। ये नंबर्स जो है आपके जो है इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, यानी 10 नंबर जिन लोगों का आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में, वो लोग भी इस तपस्या में शामिल हैं। नंबर 6 जो है वो भी तपस्या में शामिल हैं। 6 जनवरी, 6 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिन लोगों के 6 आ रहा है, 6 तारीख का जन्म है, वो लोग भी फिक्स हैं कि वो लोग भी इस तपस्या में शामिल है। अभी लोग इसको जोड़ के हम देख लेते हैं। एक जो होता है सफलता का नंबर है ना, एक सफलता का नंबर है आपको, कर्मयोगी का नंबर है। 0 जो है इन्फिनाइट या एनलाइटमेंट का नंबर है, एनलाइटमेंट का नंबर है। 6 जो है आपको प्रेम का नंबर है, और अब इसे हम जोड़ लेते हैं, 1 0 6 यानी 7 स्पिरिचुअल नंबर है। 7 जो है केतु का नंबर है। तो कुल मिलाकर जो है ये एनर्जी ये बता रही है, यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो ये डायरेक्टली ही समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को भी समझ में आए कि 10 नंबर जिन लोग के डेट ऑफ बर्थ होंगे, 6 जिन लोग के डेट ऑफ बर्थ होंगे, मंथ कोई सा भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग जो है इस तपस्या में शामिल हैं और अचीव कर रहे हैं। यूनिवर्स ने ये संदेश आप लोग को दे दिया, एक शाबाशी भी दी है। और 7 नंबर भी, जिन लोग का 7 नंबर भी होगा वो लोग भी, 7 नंबर डेट ऑफ बर्थ जिन लोग का पड़ेगा वो लोग भी, है ना। और देख लेना 106 भी जिन लोगों का कभी कभी नंबर्स जो है बार बार दिखना है या फिर जुड़ते हैं या उस नंबर से कनेक्ट होते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं। और ये थी आप लोगों की बहुत ही प्यारी, सुलझी हुई और बधाई के पात्र वाली एनर्जी। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि फॉरगिवनेस एंड कम्युनिकेट क्लियरली, यही आप लोग का आखिरी 5% रह गया, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। और ये थी आप लोग की एनर्जी। तो जिन लोग, एक बार फिर से देख लो, जिन लोग का जो लेटर है ना, जो भी रीडिंग को देखेगा या देख रहा है या नहीं भी देख रहा है, तो ये लेटर वाले लोग जो है एकदम यूनिवर्स से कनेक्टेड सोल हैं, है ना। किसी न किसी तरीके से अपनी तपस्या में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था रीडिंग, और फिर मैं मिलती हूँ, आपकी तपस्या सफल हो, और मिलती हूँ नए रीडिंग के साथ। गुड डे।